हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 17 अप्रैल। आज के जितने में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, दो कुछ आपने आंसर करने प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना, विच कंट्री हैज रिसेंटली सेंट ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीमेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर आप मुझे बताओ। सेकेंड क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज वॉन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019। ओके, इन दोनों के आंसर्स बताने आपने मुझे। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हु हैव बीन बैरिड फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर वायलेटिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, देखो जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगा देता है जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 10 मार्च से। कब तक चलेगा जी? जब तक इलेक्शंस की रिजल्ट नहीं आ जाते, यानी कि 23 मई तक। ओके, देखो अब इनके बिटवीन कुछ गाइडलाइंस सेट की जाती हैं फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ गाइडलाइंस सेट की जाती हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, उनके खिलाफ केस भी हो सकता है, इवन उनको जेल तक भेजा जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को वायलेट करने के लिए जी, ये कौन है जी? इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कुछ टाइम सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें इस कंपेनी से बैड किया गया। अब देखो, अब इसमें इन्होंने किया क्या, इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो। देखो कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो आप कोई किसी भी धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांग सकते। आप अपने वोटर्स को कोई लालच नहीं दे सकते। इवन आपको कोई रैली भी करनी होगी तो उसके लिए भी आपको पहले पुलिस से परमिशन लेनी होती है। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इनका उल्लंघन किया जी योगी आदित्यनाथ जी ने, तो इसके लिए इनके कुछ टाइम के लिए इन पे बैन लगा दिया गया। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीएसपी के लीडर, बहुजन समाज पार्टी के लीडर मायावती जी पे भी ये बैन लगा एंड यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी पे भी ये प्रतिबंध लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ओके, तो ये चीज याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ कौन सी स्टेट के सीएम है जी? ये हैं जी यूपी के। ओके, यूपी के बारे में, लखनऊ कैपिटल, गवर्नर है राम नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has been conferred with lifetime achievement award by DRDO। ओके, DRDO द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो किसे दिया गया? करेक्ट आंसर होगा जी इसका डॉक्टर AK सिंह। ओके, डायरेक्टर एट लाइफ साइंसेज एट DRDO डॉक्टर AK सिंह को दिया गया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय DRDO। ये अवार्ड दिया गया जी ड्यूरिंग 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन क्लब एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली फॉर देयर रिच कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे, डॉक्टर AK सिंह। ओके, एंड अबाउट DRDO के जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड DRDO डे कौन सी डेट को मनाते हैं पता ना आप सबको? 1 जनवरी। ओके, एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1958 एंड इसका जो मोटो है वो जी स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। एंड डॉक्टर K शिवान, ये बताना आपको ISRO के जो चेयरमैन है, डॉक्टर K शिवान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज साइन पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन कीनिया। ओके, कोई दो देश मिलके, इंडिया एंड एक और कंट्री है, दोनों मिलके कीनिया में कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। तो आपको बताने कि ये किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ? इंडिया किसके साथ मिलके? जापान के साथ मिलके कीनिया में एक कैंसर हॉस्पिटल बना के देगा जी कीनिया को। ओके, अब हॉस्पिटल से एक चीज़ आपको ज़रूर याद आई होगी, एक हॉस्पिटल हम नेपाल को भी बना के दे रहे हैं 25 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। आप कैंसर हॉस्पिटल इंडिया एंड जापान मिलके बना के देगा जी कीनिया को। ओके, एंड अबाउट द कंट्रीज, जापान के बारे में, कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, करेंसी येन एंड पार्लियामेंट का नाम है जी डाइट। ओके, एंड अबाउट द कीनिया की जो कैपिटल है वो नारोबी एंड जो करेंसी है वो कीनियन शिलिंग। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल पता ना सबको कहाँ पे है? हरियाणा में। ओके, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखना। ओके, देखो आज के हम वीडियो का लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं जी 1000 लाइक्स, 1000 लाइक्स। ओके, वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, देन श्योरली आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। एंड लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल के बारे में शेयर भी जरूर कर दिया करो। एक छोटा सा काम है, ये सब की आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उनको इतना करना ही करना, हमारी छोटी सी हेल्प करनी है। हमारे चैनल के बारे में शेयर जरूर करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन श्योरली यू हैव टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज वॉन चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 6th टाइम। 6वीं बारी इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया जी। इनका क्या नाम है जी? इनका नाम है जी
लिवाइस हैमिल्टन। ठीक है, याद है कुछ, अभी कुछ टाइम पहले भी बताया था, लास्ट मंथ भी बताया था, इनका नाम तो आपको याद है। ठीक है, इन्होंने ब्रहीम ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। अब चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स होती क्या है, कौन सा टाइटल, गोल्फ होता है, टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, क्या होता है, ये होता है जी फॉर्मूला F1 रेसिंग। ठीक है, कार रेसिंग होती है ना, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये वो चलाते हैं। इन्होंने, इनका जो मुकाबला था चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स वो था वैल्टेरी बॉटलेस के था। ठीक है, तो इन्होंने उनको हरा के जी लिवाइस हैमिल्टन ने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया 6ठी बारी। तो ये चीज याद रखेंगे, इस टाइटल के साथ इन्होंने अपने करियर का 75वां टाइटल जीत लिया। ठीक है, एंड ये जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपने करियर की 1000वीं रेस में, चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इन्होंने जीत लिया। ठीक है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। ओके, लिवाइस हैमिल्टन का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट था, अभी हाल ही में न्यूज में था, टाइगर वुड्स। ठीक है, इन्होंने 2019 मास्टर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। अभी देखो काफी ज्यादा न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ओके, काफी बड़ा वर्ल्ड समिट होने वाला है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। सो दिस विल बी होस्टेड बाय यूएई। ओके, यूएई की सिटी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये समिट होगा 30 अप्रैल और 1 मई को, 2 दिन का एक समिट होगा जो होगा जी यूएई में। ओके, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन जिसका नाम है स्ट्रैटो लॉन्च, ओके, मेड इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट इन विच कंट्री, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जी किसी कंट्री ने। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है। ओके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी जरूर याद रखना, स्ट्रैटो लॉन्च। ओके, तो कौन सी कंट्री ने इसका परीक्षण किया जी, ये किया जी यूएसए में। यूएसए में कहाँ, यूएसए में कैलिफोर्निया में। ओके, अराउंड 304 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकता है, एंड इसका जो जब टेस्टिंग हो रही थी 2.5 घंटे तक ये आसमान में उड़ता रहा। विद द हेल्प ऑफ दिस, ये काफी बड़ा है एंड काफी हैवी है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन 3 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसको हाइट पे बेच के अराउंड 35,000 फीट की हाइट पे भी जाके 3 रॉकेट्स को ये लॉन्च कर सकता है। ओके, तो इस एरोप्लेन का नाम आप जरूर याद रखेंगे, स्ट्रैटो लॉन्च। ओके, तो इसका टेस्ट किया जी यूएसए ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Who has won वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019। ठीक है, एक फोटोग्राफ के लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया जी, जॉन मूरे को। ओके, देखो इन्होंने एक फोटोग्राफ ली, एक गर्ल की, एक छोटी सी गर्ल विद हर मदर। ठीक है, वो दोनों गर्ल और उसकी मदर, ठीक है, इलीगली यूएसए की सीमा को क्रॉस कर रही थी। ओके, तो अमेरिका की सीमा को क्रॉस करते हुए उन्होंने, देखो जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो वो छोटी गर्ल रो रही थी, तो उन्होंने उनकी पिक्चर ली, तो उस पिक्चर के लिए इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड दिया गया 2019 का। ठीक है, तो आप याद रखना इनका नाम क्या है जी, जॉन मूरे। ओके, पिक्चर तो आपने देख लिया, आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, एक न्यू पोस्ट का क्रिएशन किया गया। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया, इट इज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कौन सी न्यू पोस्ट क्रिएट की जाएगी, ये की जाएगी डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब आपको CAG से आपको पता है कि डिपार्टमेंट करता है। ओके, देखो जितने भी ऑडिट्स होते हैं ना, ठीक है, जितना भी अकाउंट्स होता है ना, वो सारा CAG मेंटेन करता है, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। ओके, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, जितनी भी रिसिप्ट्स आती हैं, तो जो भी फाइनेंशियल खर्चे होते हैं ना, जो अकाउंट सेक्शन होता है, वो CAG संभालता है। ओके, तो ये चीज याद रखना। एंड प्रेजेंटली CAG कौन है इंडिया के जी, वो है राजीव महर्षि। ठीक है, राजीव महर्षि का नाम भी आप जरूर याद रखना। न्यू पोस्ट जो क्रिएट की जाएगी वो होगी डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, एंड इन आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट CAG, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 148 एज कम्पेयर टू सुपरसोनिक लाइक ब्रह्मोस, उसे स्लो है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। लाइक आप नेवल शिप से लॉन्च कर सकते हो, आप अपने किसी लाइक हमारा सुकोई जो हमारा एयरक्राफ्ट है उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। एंड इसका जो टारगेट है अराउंड 1000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को सटीक निशाना लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी वॉर हेड्स होते हैं, जो एक्सप्लोसिव पार्ट होता है मिसाइल का, ठीक है, तो इसको आप उसको जाकर नेवल लाइक आप समुद्र में हो, ठीक है, तो आप इस निर्भय को समुद्र से भी लॉन्च करके अपने टारगेट को निशाना लगा सकते हो। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ जी, इंडिया ने किया इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा से। ओके, एंड इसको बनाया किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो इसे बनाया गया जी DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO के बारे में तो आपको बता चुका हूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो निबे का नाम देखो ये हो गया। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड अब आपके लिए जो क्यूज के क्वेश्चन है आपने ये मुझे बताने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट 5G सर्विसेज इन द वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री ने फुल फ्लेज्ड 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो ये बताना आपने मुझे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एंड ये अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। बताओ कि कौन सी कंट्री है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द फर्स्ट एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज। तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज कौन सी कंट्री में किए गए थे, ये आपने मुझे बताना है। ओके, एंड द थर्ड वन इज वेयर इज सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। सुंदरबन नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, ये बताओ मुझे। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज। ओके, तो ये चार आपने मुझे बताने। ओके, देखो आजकल हम विनर अनाउंसमेंट नहीं करते, बट एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो चाहते थे कि उनका नाम हमारे चैनल में लिया जाए, उनको अच्छा लगेगा, बिशंबर परीदा। ओके, सो दिस वन फॉर यू। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को भी कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। एंड आई होप आज आपको वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, एंड एक्चुअली 2 दिन से कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो उस वजह से लास्ट में जो भी मैं क्यूज के क्वेश्चन पूछ